12वीं पास कर ली है, अब कॉलेज जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद ही सारी कहानी ख़राब होती है और सारे गलत या सही डिसीजन भी 12वीं के बाद ही लिए जाते हैं, क्योंकि इसी एज में सभी की बॉडी में एक खतरनाक एनर्जी पैदा होती है। कई सारे बच्चे इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते और भटक जाते हैं और अपना भविष्य खराब कर डालते हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब अपने ही साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो अच्छी जॉब और अपनी पसंद की गाड़ी में हमें दिखाई देता है। तब हमें समझ आता है 12वीं के बाद का वो एंजॉयमेंट। तब हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। तब हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप से ये बातें करते हैं कि यार वो तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, पहले कितना बेवकूफ़ लगता था और आज देखो गाड़ी, सूंड बूट, अच्छी किस्मत पाई है उसने। सारा किस्मत का खेल है भाई। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं गलतियों के बारे में आपको बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपने 12वीं के बाद क्या करना है और आपको बताएंगे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आपने 12वीं पास कर ली है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो और आप भी गरीब रह जाएं, तो इस किस्मत को लात मारो यार और लग जाओ मेहनत करने में। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कौन सुन रहा है, किस एज में सुन रहा है, किस मकसद से मेरा ये वीडियो देख रहा है, पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो या तो गलती कर चुका है या गलती करने जा रहा है अपने भविष्य को अंधकार में धकेलने की, या फिर हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, जो उसे शायद इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सवाल सभी का होता है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो अपने बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति एक चुनौती बन जाती है। अगर आप भी इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आपके भी ये सवाल हैं कि 12वीं पास करने के बाद क्या करना चाहिए, नौकरी करूं या बिजनेस, और आखिर पैसे कैसे कमाएं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही वीडियो पर भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी पहली नौकरी, फर्स्ट जॉब। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई कोर्स करके एक अच्छी नौकरी पाऊँ, अगर आप भी किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस नहीं दे सकते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कई ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें थोड़े से ट्रेनिंग के बाद शुरू किया जा सकता है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के, जिसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, फिटर, वेल्डर। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप बहुत कम फीस में शुरू कर सकते हैं और इन कोर्सेज में फ़ीस भी बहुत कम होती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये कोर्सेज करने के बाद आप जल्द ही नौकरी पा सकते हैं। दूसरा पार्ट है सरकारी नौकरी की तैयारी। एसएससी, एमटीएस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आर्मी, ऐसी कई सारी नौकरियां हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये नौकरियां आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। इनकी तैयारी के लिए कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आजकल आपके शहर में भी ज़रूर खुले होंगे, या आप किसी लीगल साइट पर जाकर इन जॉब्स की पूरी जानकारी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई ना छूटे और मैं भी 12वीं के बाद पढ़ाई चालू रखूं और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमा सकूं, तो आप पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंटेंट राइटिंग। ऐसे 1000 से भी ज़्यादा काम हैं जिनसे आजकल कई सारे लोग महीने के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हैं। सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, दिन का 4 घंटा काम करके आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इंटरनेट की अच्छी खासी जानकारी है और थोड़ा बहुत टैलेंट है तो आप ऑनलाइन काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी उन कामों के बारे में जो आप पार्ट टाइम या फुल टाइम करके आप पैसे कमा सकते हैं और इन कामों को करने में ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस। सभी लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए एक मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, ये पैसे वालों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं
जो आप अगर चाहें तो बहुत कम लागत में आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये बात सच है कि एक नया काम चालू करने के लिए अच्छा खासा सेटअप चाहिए और इसको बनाने में शायद पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज देश और दुनिया में जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, इन सब ने अपना काम थोड़े से ही चालू कर दिया और आज बिजनेस की दुनिया में एक मजबूत इंसान है। तो दोस्तों, आप भी एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपने सपनों को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं, तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो आते जाते रहेंगी। इन परेशानियों को अपने रास्ते की सीढ़ी बनाते हुए हमको आगे निकलना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों, आप ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते होंगे। दोस्तों, आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से प्रोडक्ट खरीद कर उसमें अपना कमीशन जोड़कर रीसेल कर सकते हैं और आप इसे जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको गूगल या यूट्यूब पर मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रीट फूड या टी स्टॉल। दोस्तों, ये बिजनेस आपको कम लागत में रोज का अच्छा खासा मुनाफा निकाल कर दे सकता है। अगर आप भी इस काम की जानकारी रखते हैं तो फटाफट शुरू कर दो, नहीं तो कोई दूसरा शुरू कर देगा। बस आपने इस काम के लिए ज़रूरी सामान और एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट या फिर बस स्टैंड। इन सारी जगहों पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप कोई भी जगह चुनकर वहाँ पर अपना स्टॉल लगा सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जहाँ पर भी आप स्टॉल लगा रहे हो वहाँ की स्थानीय नगर पालिका से स्टॉल लगाने की परमिशन जरूर ले लें, वरना सब कुछ उखाड़ कर फेंक देंगे। समझ गए ना दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप भी पढ़ाने में रुचि रखते हैं और आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी खासी जानकारी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने वालों की कभी कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि पैसा ही पैसा, और प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। दोस्तों, इन सब पर आप लोगों को सिखा सकते हैं। पर दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी काम करना पूरी ईमानदारी के साथ करना और लोगों को सही चीज़ देना। गलत जानकारी कभी मत देना, क्योंकि गलत करके पैसा तो कमा लोगे पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सही तरीके से कामयाब होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसका असर सालों साल चलेगा। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि नौकरी करें या बिजनेस। इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि नौकरी करके जल्दी पैसा कमाना चाहिए या कोई स्किल लेकर मेहनत करके बिजनेस करना चाहिए। साथियों, कमेंट जरूर करना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही आती है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो गरीबी कभी भी आपके सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना आपको कौन सा पैसे कमाने का तरीका पसंद आया, मेरे द्वारा बताई गई कोई भी आइडिया पसंद आया हो, और अगर आप भी उसकी पूरी जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। मैं आपको उस टॉपिक में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।